हम सभी की एक कहानी है जीवन की, जिसमें दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ खास है और कुछ अप्रिय भी। परंतु दिल की गहराइयों में दुनिया के रीति रिवाजों, नियम कायदों और ऊंच नीच के परे कहीं एक भीनी भीनी प्रिय और अप्रिय खुशबू को संजोए कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जो आज भी जीवित हैं। जब डूबते हैं इन गहराइयों में तो इन खुशबुओं के आलिंगन से दिल कभी महक उठता है तो कभी सहर उठता है। ये यादें जीवंत होकर मन में शांति, उत्सुकता, डर, उदासी और कभी कभी प्रायश्चित्ता के भाव जगाती है। जीवन की कहानी का यह हिस्सा वह प्रेम है जो या तो अब मौजूद नहीं या जो कभी पूरा ही ना हो सका, जिसका कारण होता है सामाजिक या जीवन की अवस्थाएं जो हमारे कर्मों और निर्णयों को तय कर हमारी मंजिलें चुनती है। हमारे धर्म हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का वह रास्ता है जो कभी निष्फल नहीं होता। तो फिर क्यों कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ यादों में रह जाती हैं? आखिर क्यों दो व्यक्तियों के बीच प्रेम खुशियों, दर्द या नफरतों के रंग भरता है जब उनकी मंजिलें अलग अलग हैं? इस सवाल का जवाब किस्मत नहीं बल्कि सृष्टि का वह आधार है जिसके परे कुछ मौजूद नहीं, और प्रेम उस आधार की बुनियाद है। आपने कभी ना कभी कोई बलून जरूर फुलाया होगा और इस फुलाने के प्रोसेस में कुछ बलून्स तेज धमाके से फटे भी जरूर होंगे। बलून्स का फूलना और फटना हमारे कर्मों से होता एक परिवर्तन है, परंतु इस फूलने और फटने के बीच कोई बलून जब उस अवस्था को छूता है जहां से आगे वह फूल नहीं सकता, किंतु हमारे कर्म लगातार हवा भर के उसे उस अवस्था के परे धकेलने की कोशिश करते हैं, तो यह बलून और फूलने के बजाय एक नए परिवर्तन फटे हुए बलून के रूप में सामने आता है। इसे विज्ञान की भाषा में इस बलून का सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, परंतु हमारी थ्योरी में इसे सुप्रीम स्टेट ऑफ ए चेंज यानी एक परिवर्तन की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। इस ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना अपने ही पिछले परिवर्तन की सर्वोच्च अवस्था के बाद हुआ नया परिवर्तन दर्शाती है। यानी जब कोई परिवर्तन अपनी सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचता है तो एक नया परिवर्तन उसकी जगह लेता है, और इस तरह नए नए परिवर्तनों के कभी न खत्म होने वाले इस क्रम को हमारी चेतना समय की गति के रूप में ऑब्जर्व करती है। परंतु जरा सोचिए, किसी परिवर्तन की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचने पर उसकी जगह लेने को कोई भी नया परिवर्तन मौजूद ही ना हो तो? जैसे क्या हो यदि इस बैलून के सैचुरेशन पॉइंट के बाद बैलून के फटने जैसी कोई भी अवस्था मौजूद ही ना हो, तो क्या होगा? आप कर्म लगातार कर हवा उसमें भर रहे हैं, परंतु उस बलून में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये बलून अपनी पिछली अवस्था को ही बार बार दोहराकर नए परिवर्तन को शून्य कर देगा। इसे आप महाभारत के चीरहरण के दृश्य से समझने की कोशिश कीजिए, जहां दुशासन लगातार द्रौपदी की साड़ी खींच रहे थे, परंतु वह साड़ी कभी भी खत्म ना हो पाई। हमारी थ्योरी में परिवर्तनों की यह सर्वोच्च अवस्था जिसके परे कोई परिवर्तन संभव नहीं, एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ चेंज या परिवर्तन की संपूर्ण अवस्था कहलाती है। परंतु यही थ्योरी हमें यह भी दिखाती है कि सृष्टि में किसी भी भौतिक परिवर्तन की एब्सोल्यूट अवस्था कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन इस एब्सोल्यूट अवस्था को छूता है तो सृष्टि में होते परिवर्तनों का चक्र बना ही इस तरह है कि वे इस अवस्था को तोड़ इसमें नया परिवर्तन कर सके। और इसका क्या कारण है आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। सृष्टि में एब्सोल्यूट अवस्था को छूते लाखों परिवर्तनों में से एक परिवर्तन आपका वह प्रेम भी था जिसके आगे कोई परिवर्तन संभव न होने के कारण वह कहानी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। यानी जब तक उस कहानी के हर मोड़ के सर्वोच्च अवस्था के बाद कोई परिवर्तन था वह कहानी आगे बढ़ी, पर जब कोई परिवर्तन संभव ना हुआ तो जुदाई के रूप में कहानी की एब्सोल्यूट अवस्था को परिवर्तित किया, जिससे दोनों के जीवन में परिवर्तनों का क्रम आगे बढ़ सके। जीवन और मृत्यु की तरह सृष्टि और हमारे जीवन में किसी चीज, घटना या परिणाम का आना और जाना कहीं किसी परिवर्तन की एब्सोल्यूट अवस्था के बाद एक नए परिवर्तन की श्रृंखला को दर्शाता है। क्योंकि हम सभी परिवर्तनों के चक्र का हिस्सा हैं, हमारा जन्म भी अपने आप में एक परिवर्तन ही था, जिसके हाथ में शक्ति है कर्म के रूप में नए परिवर्तन की। परंतु कर्म को कारण चाहिए नए परिवर्तन के लिए, और आश्चर्य की बात है ये कारण छुपा होता है उसी परिवर्तन में। जैसे रबड़ को जब एक बलून के रूप में परिवर्तित किया जाता है
तो यह परिवर्तन अकेला नहीं बल्कि नए परिवर्तन के कारण भी लेकर आता है, जो या तो फूलेगा, फटेगा, सजेगा, जलेगा इत्यादि। उसी तरह आप भी, क्योंकि एक परिवर्तन है जो अपने साथ आए लाखों करोड़ों कारणों के साथ जन्मा है, जिन्हें कॉज कहते हैं। ये सभी कॉजेज वर्तमान में हुए किसी परिवर्तन से जुड़ आपको एक कारण देता है नया कर्म करने का, जो एक नया परिवर्तन करता है। और इस तरह ये जीवन का सफर आगे बढ़ता है, जिसमें कई कड़वी और मीठी चीजें, परिणाम और घटनाएं जन्मती हैं। और फिर यही परिणाम और घटनाएं हमारे दूसरे कॉजेज के रूप में किए कर्मों से सर्वोच्चता को प्राप्त कर नए परिवर्तनों में परिवर्तित होकर हमें दुख भी देते हैं और सुख भी। आपके जीवन में इन्हीं कॉजेज से होते परिवर्तनों ने ही उस कहानी को भी शुरू किया था जिसकी यादें आज तक आपके जहन में है। और इन्हीं कॉजेज ने ही उस कहानी में नई नई सर्वोच्चता को प्राप्त कर नए परिणामों और घटनाओं के रूप में उसे आकार दिया। परंतु इस जीवन के सफर में जन्म लेने वाले सभी परिणामों और घटनाओं में वे परिणाम और घटनाएं जिनसे संबंधित किसी समय कोई भी कॉज अस्तित्व में नहीं रहता, जो उन्हें एक नए परिवर्तन में परिवर्तित कर सके, तो परिवर्तनों का चक्र उस परिणाम और घटना को वहीं समाप्त कर आपके मौजूदा कॉजेज को नए परिवर्तनों से जोड़ता है। और फलस्वरूप वो परिणाम या घटना इतिहास में दफन हो जाती है, सिर्फ एक याद के रूप में, चाहे वह मृत्यु हो, किसी भौतिक चीज का अंत या आपका प्रेम। क्योंकि हम सभी का जन्म एक परिवर्तन के रूप में हजारों लाखों कॉजेज को पूरा करने के लिए हुआ है। जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, चाहे वह कोई भौतिक वस्तु, जीव या व्यक्ति हो, वो आपके जीवन में जब तक परिवर्तित होंगी जब तक कि उनसे संबंधित कॉजेज मौजूद हैं। और जिस पल यह कॉजेज नहीं होंगे, वो चीजें, जीव, व्यक्ति खुशबू की तरह अचानक गायब हो जाएंगे। इसी कारण कोई कहानी, चाहे प्रेम की, जीवन की, किसी के साथ की, दोस्ती दुश्मनी की, सुख दुख की, स्वास्थ्य या बीमारी की, अंतिम सांस तक जाती है, तो कोई कहानी बस यादों में रह जाती है। क्योंकि वह प्रेम कहानी, चाहे वह किसी भी रूप में थी, इस संपूर्ण कायनात के शुद्ध आधार प्रेम की वह संपूर्णता लिए थी, जिसके परे कोई दर्द नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई सुख दुख नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई अवस्था नहीं, प्रकृति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस ठहराव है। पर अफसोस, हम एक परिवर्तनशील भौतिक जीवन का हिस्सा हैं, जहां ठहराव का कोई वजूद नहीं। हमें कर्म करना है और कर्मों से परिवर्तन होना है, जो हमें ले जा रहे हैं अनजान मंजिलों की ओर। कौन जाने जीवन के सफर में कौन सा रास्ता कब कहां खत्म हो जाए और जीवन की वह खूबसूरत प्रेम से भीगी याद बन जाए, जो अब कभी भी हकीकत नहीं बन पाएगी। तो जो आज है उसे महसूस करिए, उनकी मौजूदगी को, उनके एहसास को। क्योंकि इस मृत्यु लोक में कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु जीवन के सफर में जब भी आप पलट के देखें तो संतोष के भाव हो, अफसोस के नहीं।